चाइनीज मेनू। आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। रमजान आने वाले हैं तो रमजान 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग कुछ टिप्स रिलेटेड टू किचन रमजान के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इस पीरियड में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबादत में टाइम स्पेंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कुछ ज़रा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो किचन सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क होता है हमारा किचन में, क्योंकि हमें बहुत कुछ बनाना पड़ता है, बहुत सारे मेंबर्स के लिए बनाना पड़ता है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। तो मैं कुछ टिप्स आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ जो अगर आप रमज़ान शुरू होने से पहले फॉलो करेंगे तो रमज़ान के जो दिन होंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो मैं कुछ टिप्स ऐसे लेकर आई हूँ खाने से रिलेटेड, कुछ टिप घर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी घर से रिलेटेड एक टिप्स। तो घर से रिलेटेड मतलब रमजान शुरू होने से पहले 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले आप लोग घर की डीप क्लीनिंग कर लीजिए। डीप क्लीनिंग का मतलब है हम लोग जैसे कर्टन्स वॉश करना, सोफों के कवर वॉश करना, टीवी के बैक साइड की सफाई या ट्रॉली के नीचे की सफाई, या फिर कह लीजिए अब हमारा जो शो केस होता है उसकी सफाई। तो ये सब कुछ डीप क्लीनिंग में आता है जो हम डेली नहीं करते हैं। पर्दे वगैरह हम डेली नहीं धोते हैं, सोफों के कवर हम डेली नहीं धोते हैं। उसके बाद आता है आपका किचन रैक। किचन रैक में दुनिया भर का सामान होता है हमारा, और बहुत सारा सामान तो ऐसा होता है जो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे किचन में है। तो कोशिश कर जो आपकी ड्रॉर्स हैं उसको अरेंज कर लीजिए। जो चीजें बेकार हैं आपकी, जो चीजें अब यूजफुल नहीं है या जो चीजें एक्सपायरी हो गई हैं, उन सबको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। और अगर आपके पास न्यू बॉटल्स हैं तो आप उनको फिल करके, जो भी सामान जैसे आपका खुला रखा है आप उनको बॉटल में फिल करके रख दीजिए। आप अपने फ्रिज का क्लीनिंग कर लीजिए। रमजान शुरू होने से पहले आप अपने फ्रिज को बिल्कुल क्लीन करके और उसे खाली कर दीजिए। जो मतलब जो सामान एक्स्ट्रा है या जो सामान खराब हो गया है आप वो सब उसे डिस्कार्ड कर दीजिए और अपने फ्रिज को क्लीन कर लीजिए। तो कोशिश करिए ये जो घर का डीप क्लीनिंग है और जो फ्रिज क्लीनिंग वगैरह है ये सब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले आप करके रखिए, ताकि आपको एकदम से बर्डन ना हो और टायर्डनेस फील ना हो। और कोशिश करिए 2-3 दिन के पीरियड में ये कंप्लीट करिए। एक साथ एक दिन में सारा काम मत करिए, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो ये तो हो गई घर से रिलेटेड की चीजें। तो हम रमजान से पहले बोलते हैं कि घर की सफाई करना है, डीप क्लीनिंग करना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रमजान में घर की सफाई नहीं करते। हम रमजान में भी नॉर्मल जैसे हम घर को रखते हैं डेली मॉपिंग, ग्रूमिंग, डस्टिंग, वो वैसे ही रहेगा। बट यस, डीप क्लीनिंग में हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात है आपकी किचन के रिलेटेड। तो किचन से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी टिप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर पहला टिप ये है कि आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लें। तो देखिए रमज़ान वगैरह में हम शाम को इफ्तार के टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में हमें अदरक और लहसुन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम अगर आप इसे पीसने जाएंगे, छीलने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और लहसुन वगैरह छीलने में तो सबसे ज़्यादा टाइम रहता है। तो यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इक्वल अमाउंट में अदरक और इक्वल अमाउंट में मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको 2-3 बार पल्स कर लिया है, तो ये ग्रेटेड फॉर्म में हो गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं अगर आपको पेस्ट पसंद नहीं है, पर मैं यहाँ पर अभी पानी नहीं डालूंगी। मैं यहाँ पर पानी की जगह यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल डाल के आप इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में पीस लीजिएगा। तो रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होगा कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है।
आप इसको 15 दिन तक बिना ख़राब हुए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप या तो किसी एक बॉटल में फिल करके रख लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बॉटल लिया है। बॉटल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। या तो आप इस पेस्ट को डाल के इस बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दीजिए, तो आप इसको 1 या 1.5 हफ्ते तक मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको इसको लॉन्ग लाइफ तक चाहिए, 1 महीना तक आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसके आइस क्यूब्स बना लीजिए। अगर आप इसको फ्रीज़ कर लेंगे तो ये आपका 1 या 1.5 महीना आराम से चल जाएगा ये पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने कम क्वांटिटी, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम की तरह ये होकर आया है। ये ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसमें तेल डाला है। तेल डालने से ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसको आप कोई भी, या तो आपके पास आइस क्यूब का ट्रे है, आप उसमें डालकर इसको सेट कर लीजिए। मेरे पास अभी खाली नहीं था आइस क्यूब का ट्रे, इसलिए मैं इसको ऐसे प्लेट में अरेंज कर रही हूँ। 1 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ इसको 1 घंटे के लिए। तो आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद ये थोड़ा सा ऊपर से सेट हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी आइस क्यूब का जो ट्रे है वो खाली नहीं था, इसलिए आप देखिए मैंने इसको ऐसे कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैं ऐसे कटिंग करने के बाद इसको ऐसे क्यूब्स में कट कर लूँगी। तो ये अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं साइड से थोड़ा सा इसमें पेस्ट निकल रहा है। तो मैं ऐसे कटिंग करके इसलिए इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ ताकि मैं इसको ईज़िली निकाल सकूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट रेडी हो गया है। तो हमारे खानों में, इंडियन खानों में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टोमेटो। तो यहाँ पर मैं टोमेटो की प्यूरी बनाने जा रही हूँ। टोमेटो की प्यूरी बना के अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा हमें ग्रेवी झटपट से तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 5 पके हुए टमाटर लिए हैं, उनके ऊपर मैं ऐसे क्रॉस स्लिट लगा रही हूँ ताकि जब ये उबल कर आएंगे तो स्किन बहुत ईजिली पील ऑफ हो जाएगी। तो मैं इनको उबालने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें मैं ये 5 टमाटर ऐसे ही डुबो के रख दूँगी और 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस ऑफ कर दिया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटो की स्किन वगैरह आराम से निकल कर आ गई है। तो 5 मिनट के लिए काफ़ी है, बहुत देर तक आपको इसको उबालना नहीं है। तो अब मैं इसका जो स्किन है ये उतार लूँगी। ऐसे पील कर लेंगे हम इसको, तो आसानी से पील होकर आ जाएगा ये। उसके छिलके मत फेंकिएगा अभी, पहले आप सारे छिलके उतार लिएगा। इन टमाटर की प्यूरी से आप पास्ता बना सकते हैं, आप कोई भी ग्रेवी में डाल सकते हैं या फिर आप सूप में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। छिलकों को मत फेंकिएगा, इससे भी हम पल्प निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर लिया है, उसमें सारे टमाटर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह पीस लेना है। अब हमें यहाँ पर एक पैन में ये जो हमने टमाटर पीसा है वो डाल देंगे। ये जो छिलकों से निकला वो पल्प है, ये वो है। अब आप देख सकते हैं टमाटरों में इतना कलर नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटा सा टुकड़ा बीट रूट का लिया है। उसे उबाल कर पीस कर मैंने उसका जूस निकाल लिया था, तो वो जूस मैंने यहाँ पर डाला है। तो ये तकरीबन 1/4 कप ही था, बहुत कम था, जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून ही था ये बस जूस। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी डाला है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर अभी हमें टमाटो प्यूरी को आ गया है। ये सिर्फ बीटरूट की वजह से हुआ है। बीटरूट में मैंने इसमें बीटरूट डाला है, तो इसका मतलब इसमें फ्लेवर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी इसमें बीटरूट का फ्लेवर नहीं आएगा। बस ये मैंने कलर के लिए डाला था, इसलिए बहुत ही छोटा पीस ही डालिएगा। जब आप टमाटो उबालेंगे तभी डाल दिएगा, मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैंने ऐसे किया। तो यहाँ पर आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट पकाइएगा। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी है, थिक हो गया है ये। तो यहाँ पर हमारा टमाटो प्यूरी रेडी हो गया है। तो अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो जब आप टमाटो को उबालेंगे उसके साथ ही एक छोटा पीस बीटरूट का भी डाल के उबाल लिएगा, उससे बहुत सुंदर रेड कलर आपके टमाटो प्यूरी को मिलेगा। और जब आप टमाटो को पीसेंगे तो उसके साथ ही वो बीटरूट को भी पीस लिएगा।
तो देखिए अब मैं यहाँ पर आइस ट्रे में इसको फिल कर रही हूँ। तो ऐसे फिल करने से, ऐसे प्रिजर्व और स्टोर करने से क्या होगा कि हम इसको 1 से 1.5 महीने तक यूज़ कर सकते हैं विदाउट ख़राब। हालांकि ये 1-1.5 महीना चलता नहीं, उससे पहले ही खर्च हो जाता है ये पूरा, बट मैं बता रही हूँ इसका मैक्सिमम हम 1.5 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर फ्रिज में रखने जा रही हूँ, तो इसको फ्रीज़ ही रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रिज में इसको रख रही हूँ। अब इसको बिल्कुल हम अच्छी तरह फ्रीज़ कर लेंगे। ये मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो एक और इम्पॉर्टेंट टिप वो है हमारा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडियन क्यूजीन्स में, इंडियन रेसिपीज़ में। तो यहाँ पर मैंने 3 बंडल धनिया पत्ते के लिए थे, कोरिएंडर लीव्स। उसको अच्छी तरह वॉश करा था, आधे घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया था मैंने, और उसको अच्छी तरह ड्रेन करके यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड पे रखा हुआ था। तो अब मैं इसको चॉप कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाते वक्त फिर धनिया पत्ते को धोने जाओ तो बड़ा ही आलस हो जाता है, फिर उसमें मिट्टी निकल जाए तो और भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने इसको धो के वॉश करके इसको ऐसे चॉप करके मैं यहाँ पर एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख रही हूँ। उससे क्या होता है, बहुत ईजिली आपका कितना टाइम सेव हो जाता है। धनिया पत्ता साफ़ करने में, धोने में बहुत टाइम निकल जाता है, तो वो टाइम आपने यहाँ पर सेव कर लिया है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। तो ऐसे रखने से ये 1 महीने तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको ज़रूरत हो तभी आप धनिया पत्ते को निकालिए और यूज़ करके वापस तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। तो यहाँ पर अब मैं मिंट लीफ को भी ऐसी ही करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिंट लीफ को अच्छी तरह धो के रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में मैंने यहाँ पर चॉप नहीं कर रही हूँ मिंट लीफ को, मैं साबुत ऐसे ही रख रही हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप ये जम जाते हैं तो जब आप निकालते हैं इसको तो ये खुद ही क्रश्ड होकर निकलते हैं, इसलिए मैं इसको चॉप नहीं कर रही हूँ। तो इसको भी मैं बिल्कुल बंद करके फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। ये भी हम 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियों को ऐसे पील करके रखा हुआ है। तो हम लोग के बहुत सारे रेसिपीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ हमको लहसुन ही चाहिए या लहसुन चॉप करके चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ लहसुनों को ऐसे पील करके रखा हुआ है। इसको आप फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र में मत रखिएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे पील करके रखेंगे तो आपको 1 से 2 हफ्ते तक आप इसको अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये भी फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर में उसको रखा है। तो यहाँ पर अब मैं अनियंस को फ्राई करने जा रही हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा हमें यूज़ आता है बिरयानी बनाने में या फिर हलीम बनाने में, या फिर बहुत सारे नॉनवेज की ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जहाँ पर हमको फ्राइड अनियन का ज़रूरत पड़ता है। तो राइस आइटम्स है इन सब में। तो ये देखिए, इसको आप बना के रखेंगे तो आप इसको आराम से 2 से 3 महीना बिना किसी खराबी के आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज़ों को बिल्कुल फाइनली स्लाइस किया था। बिल्कुल पतला पतला स्लाइस करना है। यहाँ पर आपको तेल को गरम करना है। तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें आधा प्याज, अभी मैंने पूरा प्याज नहीं डाला है, एक एक बैच करके ही मैं डालूँगी। ओवर क्राउड करेंगे तो वो सही से फ्राई होकर नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पर जो फ्लेम है, जब हम प्याज डालते हैं तो तेल का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इसलिए मैंने जो फ्लेम है उसे अभी हाई पे कर रखा है और इसको मैं कंटिन्यूसली मिक्स कर रही हूँ। कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये हर जगह से इवनली फ्राई होकर आएगा। तो इसको भी आप एयर टाइट कंटेनर में अगर आप फ्रीज़र के अंदर रखेंगे तो 2 से 3 महीने तक आप आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिरयानी में, हलीम में, जिस चीज़ में भी आप यूज़ करना चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग एक काम होता है अगर हम ये अनियंस वगैरह ऐसे फ्राई करके डाल दें। तो देखिए यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ, अब ये लाइट ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे अब हम इसको निकाल लेंगे फ्राई करके। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो इसको अब मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पर आप फ्लेम को मीडियम पे कर लिएगा, लो टू मीडियम पे करके इसको आप एक प्लेट पे निकाल लिएगा। आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं, जैसा आपका मन हो।
पर मैं यहाँ पर अभी इसको प्लेट पे निकाल रही हूँ और इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह ऐसे स्ट्रेन करके ही निकाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई करके निकाल लूँगी। अभी मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और कंटिन्यूसली इसको आपको मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है, तो मैं सबको यहाँ पर ऐसे तेल से निकाल लूँगी। देखिए कितना आराम से हमारा ये फ्राइड अनियन रेडी हो गया है। और आप फ्राइड अनियन को ऐसे प्लेट में डालेंगे तो इसको बिल्कुल स्प्रेड कर देना है, तभी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर रखा और ये इतने क्रिस्पी हो गए हैं क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल फाइनली चॉप किया था और प्लेट में मैंने इसको बिल्कुल स्प्रेड कर दिया था। अगर आप एक के ऊपर एक रखेंगे करके ऐसे गुच्छे में रख देंगे तो ये क्या बोलते हैं क्रिस्पी नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बिल्कुल सॉफ्ट से रहेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में भी स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एयरटाइट कंटेनर में कर रही हूँ, पर ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी गीलापन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे, काफ़ी बड़े साइज से, उससे मेरे को 1.5 कप फ्राइड अनियन रेडी हो गया है। तो 1.5 कप फ्राइड अनियन मैंने रेडी करके रख लिया है। अब जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं बाकी बाद में बना लूँगी। तो देखें यहाँ पर हमारा इजी फ्राइड अनियन रेडी हो गया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने सारा आइटम्स को ऐसे अरेंज कर रखा है जिपलॉक बैग में। तो ये मेरे टोमेटो प्यूरी है, ये मेरा जिंजर और गार्लिक पेस्ट है, उसको मैंने क्यूब्स में काट के ऐसे जिपलॉक बैग में रखा हुआ था। जब मेरे को ज़रूरत होगा तब मैं निकाल के यूज़ कर लूँगी। ये है पुदीने का पत्ता, बिल्कुल अच्छी तरह फ्रेश तरीके से वो फ्रोज़न है। ये है प्याज जो हमने फ्राई करी थी और ये है धनिया पत्ता जो मैंने फ्रोज़न करके रखा हुआ है। इसके अलावा ये है पील गार्लिक। तो आप लोगों ने मेरी सारी टिप्स देखी, होप आपको मेरी टिप्स वगैरह पसंद आई होगी। रमज़ान रिलेटेड टिप्स पसंद आए तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। और मैं अभी आने वाले जो ब्लॉग्स रहेंगे मैं कोशिश करूँगी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़, स्नैक्स रेसिपीज़, जूस शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग अपने रमज़ान को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करिए और इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। तो अगले अच्छे से ब्लॉग में मैं आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड बी सेफ।